हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धुरकी और फुरकी में क्या डिफरेंस है, क्या संबंध है। क्योंकि मेरे एक व्यूअर आनंद कुमार जी ने कमेंट किए हैं कि सर धुरकी फुरकी क्लियर नहीं होता है, वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियरली बताने वाले हैं कि धुरकी और फुरकी क्या है। हालांकि आप पहले धुर के विषय में बहुत बार सुन रखे होंगे, आपको धुरकी और फुरकी पहली बार सुनने में आ रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि ये सब देसी यूनिट है। देसी यूनिट ये शायद ही कभी कभी प्रयोग होता है, गांव देहातों में अधिकतर प्रयोग होता है, ठीक है। और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप ज़मीन मापना सीखना चाहते हैं या ज़मीन मापने के संबंध में जानकारी रखना चाहते हैं। तो जैसे होता है, बोलते हैं कि 5 कट्ठा ज़मीन, तो उसी तरह से जो वहाँ कट्ठा का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी तरह का एक इकाई है धुरकी या फुरकी या धुर। ये सब कट्ठा से छोटा इकाई है। कट्ठा से छोटा होता है धुर, कट्ठा से छोटा होता है एक्चुअल में डिसमिल, डिसमिल से छोटा होता है धुर, धुर से छोटा होता है धुरकी, धुरकी से छोटा होता है फुरकी, है कि नहीं। तो ये सब बातें हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जिस तरह से कट्ठा होता है उसी तरह से धुरकी होता होगा। लेकिन कितना होता है ये कट्ठा, जैसे कि मानते हैं कि 2.5 डिसमिल होता है, 3 डिसमिल होता है, 4 डिसमिल होता है, तो धुरकी कितना होता है एकदम आपको महसूस दिला करके रहेंगे कि भाई एक धुर कितना होता है, एक धुरकी कितना होता है, एक फुरकी कितना होता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, आपको कुछ नोट करना पड़ेगा कि एक धुर में होता है 20 धुरकी। ये हमेशा सब जगह समान होता है कि एक धुर में कितना होगा, 20 धुरकी होगा, और एक धुरकी में कितना होगा, 20 फुरकी होगा। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देखिए, यहाँ पर धुर जो है, धुर, ये धुर आपको जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा है फुरकी और धुरकी से। ये जो धुर है वो धुरकी से क्या है, बड़ा है। इसीलिए ना एक धुर में 20 धुरकी हो रहा है। एक धुर में कितना होता है, 20 धुरकी, मतलब कि धुर धुरकी से बड़ा है। और यहाँ जान रहे हैं कि भाई एक जो धुरकी है उसमें कितना होता है, 20 फुरकी होता है। यानी एक धुरकी जमीन 20 फुरकी जमीन के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फुरकी धुरकी से क्या है, छोटा है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा है धुर, उसके बाद में है धुरकी, उसके बाद में है फुरकी। देखिए, आप तो जानते होंगे कि भाई एक धुर में कितना होता है। हालांकि सब जगह एक धुर का मान समान नहीं होता है। समान नहीं होता है कहने का मतलब कि वो लग्गी पर डिपेंड करता है। धुर का मान चेंज करता है। जैसे कि मेरे यहाँ एक धुर का जो मान है वो होता है, एक धुर का मान जो है वो होता है 200 वर्ग कड़ी। कितना होता है, 200 वर्ग कड़ी। लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ ये चेंज करता है। चेंज क्यों करता है भाई? क्योंकि धुर का मान, कट्ठा का मान, बीघा का मान, ये डिपेंड करता है लग्गी के ऊपर। तो लग्गी के ऊपर हम वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेंगे तो शायद आपको और क्लियरली यहाँ पर समझ में आने वाला है। नहीं देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा। तो मेरे यहाँ होता है एक धुर का मान 200 वर्ग कड़ी, और मेरे यहाँ चलता है 6.25 हाथ का लग्गी। 6.25 हाथ का लग्गी चलता है, और वहाँ पर एक धुर का मान 200 वर्ग कड़ी होता है। हो सकता है कि आपके यहाँ 150 वर्ग कड़ी में एक धुर होता हो सकता है कि 300 वर्ग कड़ी में एक धुर होता हो। आप लग्गी का वीडियो देख लीजिएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, एक धुर जमीन है और एक धुर में कितना होता है, 20 धुर की होता है। चलिए एक धुर का हम एक प्लॉट बनाते हैं, एक धुर का हम प्लॉट बनाते हैं, एक सिंपल सा प्लॉट। आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो है 100 कड़ी। कितना है, 100 कड़ी। और इसका चौड़ाई जो है वो है, समझिए, 2 कड़ी। कितना है, 2 कड़ी। अब ये आयताकार प्लॉट है भाई, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो 100 का गुना हमको कितना से करना पड़ेगा, 2 से। तो कितना आ जाएगा, 200। कड़ी को गुना कड़ी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्ग कड़ी आ जाएगा, 200 वर्ग कड़ी। यानी 2 कड़ी चौड़ा, लगभग इतना चौड़ा, और एक जरीब लंबा, यानी कि 100 कड़ी लंबा जो जमीन बनेगा उसको हम लोग एक धुर कहेंगे हमारे क्षेत्र में। हालांकि आपके क्षेत्र में यही हो सकता है या तो फिर अलग होगा, 150 वर्ग कड़ी में होता होगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, कोई दिक्कत। तो हम आपको एक धुर का जमीन कितना होता है ये आपको महसूस दिला रहे हैं कि 100 कड़ी लंबा रहेगा और 2 कड़ी चौड़ा रहेगा, तो जितना जमीन होगा उसको हम एक धुर जमीन कह सकते हैं मेरे क्षेत्र में, ओके। तो यहाँ पर देखिए, हम जान रहे हैं कि भाई एक धुर में कितना होता है, 20 धुर की होता है। एक धुर जमीन है, ये क्या है, एक धुर। ये जो पूरा आपको दिख रहा है एक धुर है।
अब एक धुर में 20 धुर की होता है। अब 20 धुर की होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको आप 20 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया। अब यहाँ पर जो एक भाग जो आपको मिला वो कहलाएगा एक धुर की। ये तो आपका पूरा एक धुर जमीन है, और जो इसका 20वां भाग है, 20वां भाग वो कहलाएगा आपका एक धुर की। 20वां भाग, 20वां भाग कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक धुर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सॉरी, देखिए यहाँ पर एक धुर बराबर कितना है, 20 धुर की है, यानी कि 20 धुर की बराबर हम लिख सकते हैं एक धुर, आराम से लिख सकते हैं। 20 धुर की बराबर एक धुर है, यहाँ पर एक धुर का 20 धुर की, मतलब 20 धुर की में एक धुर। अब यहाँ पर एक धुर की का मान निकालना है कि भाई एक धुर की कितना होता है, तो एक धुर की बराबर हो जाएगा, ये जो 20 है इधर इधर डिवाइड में चला जाएगा तो जाएगा 1/20 इतना धुर, यानी एक धुर का 20वां भाग, एक धुर का 20वां भाग, जैसे कि एक धुर ये जमीन था तो इसका 20वां भाग जो कहलाएगा वो कहलाएगा एक धुर की। जैसे कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग कड़ी है एक धुर का, तो यहाँ पर एक धुरकी का जो मान होगा, एक धुरकी का मान कितना हो जाएगा, 200/20। क्यों, क्योंकि एक धुर का 20वां भाग है, तो एक धुर में होता है 200 वर्ग कड़ी, और इसका 20वां भाग कर दी, 20 से डिवाइड कर दी तो ये कट जाएगा, फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 दाहिया 10, कितना या 10, यानी 10 वर्ग कड़ी, 10 वर्ग कड़ी। तो 10 वर्ग कड़ी का जो यहाँ पर क्षेत्र है वो कहलाएगा मेरे यहाँ एक धुरकी। अब हमको यहाँ समझना है कि भाई एक धुरकी में 20 फुरकी होता है, तो एक फुरकी कितना होता है। अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि भाई एक धुर ये वाला पूरा है, और इसमें जो एक भाग बना है वो है एक धुरकी, लेकिन एक फुरकी कितना होता है, फुरकी तो और छोटा होगा धुरकी से, है कि नहीं, क्योंकि फुरकी यहाँ पर सबसे छोटा है। हम जान रहे हैं कि भाई एक धुरकी में 20 फुरकी होता है, मतलब कि 20 फुरकी में कितना होता है, एक धुरकी होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक फुरकी का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा एक फुरकी बराबर में हो जाएगा, ये जो 20 है इधर में आ जाएगा तो हो जाएगा 1/20 धुरकी, यानी एक धुरकी का 20वां भाग। तो एक धुरकी में कितना था, 10 वर्ग कड़ी। अब 10 वर्ग कड़ी का आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, 10 वर्ग कड़ी को क्या कीजिए आप 20 से डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करने पर आएगा 0.5, यानी 0.5 वर्ग कड़ी कहलाएगा एक फुरकी। यानी कि इसको आप 20 भाग में बांट दीजिए, सिंपली इसको क्या कीजिए 20 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तक बांट दीजिए, ठीक है। तो एक भाग जो आपको प्राप्त होगा वो कहलाएगा एक फुरकी। तो फुरकी यहाँ पर सबसे छोटा इकाई है क्षेत्रफल का, ध्यान रखना है। बहुत लोग कंफ्यूज ये रहते हैं, देखिए लंबाई का इकाई अलग होता है, क्षेत्रफल का इकाई अलग होता है। मतलब कि अगर ये मार्कर है, मार्कर का अगर हम लेंथ प्राप्त करना चाहें तो ये हो गया लंबाई, लंबाई का यूनिट, जैसे कि मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फुट हो गया, इंच हो गया, ये सब लंबाई का मात्रक है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल का बात करते हैं तो स्क्वायर लग जाता है उसमें, जैसे कि स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर कड़ी, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये सब भी क्या है, क्षेत्रफल की इकाई ही है। जैसे धुर, यहाँ बोलेंगे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये तो क्षेत्रफल का इकाई कैसे है। तो देखिए माना गया है कि एक धुर जो होता है वो 200 वर्ग कड़ी होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो कुल मिलाकर के धुर है, चाहे धुरकी है, चाहे फुरकी है, चाहे कट्ठा है, चाहे बीघा है, चाहे डिसमिल है, कुछ भी, हेक्टेयर है, कुछ भी है, ये सब क्या है, क्षेत्रफल के यूनिट है। क्षेत्रफल की, लंबाई के यूनिट नहीं है, क्षेत्रफल के यूनिट है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ गया कि भाई धुर में जमीन बड़ा होता है, उससे छोटा होता है धुरकी, और धुरकी से छोटा होता है फुरकी। लेकिन आप कहेंगे कि भाई इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए प्रयोग इसका बहुत जगह होता है। जैसे किसी का ज़मीन आप मापने के लिए गए, वहाँ पर हो रहा है 5 कट्ठा से हल्का सा ज़्यादा, तो 5 कट्ठा अब तो बोल दे रहे हैं भाई 5 कट्ठा, लेकिन 5 कट्ठा से हल्का से ज़्यादा तो वहाँ बोलना नहीं है। अब हल्का सा ज़्यादा की जगह पर हम लोग धुरकी, फुरकी और धुर में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 5 कट्ठा 3 धुर, 5 धुरकी 3 फुरकी है, इस तरह करके आप बताएंगे तो क्लियरली वो आदमी को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बात है, 5 कट्ठा उसमें 3 धुरकी, फिर 2 फुरकी और इस तरह करके है, हाँ तो समझ में आ जाएगा उसको, है कि नहीं। तो वहाँ पर ये सब का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली ज़मीन मापने
का जब हम बात करते हैं वहीं पर ये सब का प्रयोग होता है, बेसिकली फिर आम जगह में नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाइए, वीडियो में पीछे जाइए, फिर से देखिए। और अगर आपके मन में अभी तक कुछ सवाल है तो सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।